पहला सवाल पूछना चाहूँगा कि इससे बड़ी कमेटी और राठौर साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उनकी सदारत में आई थी, उसका क्या हुआ? 6 महीने बाद कमेटी आती है और कमेटी आपको सितंबर या अक्टूबर में एक रिपोर्ट देगी कि आप इन सभी को पक्का करना है, इनको हायर वेजेस देना है। मुझे बताइए क्या बजट में वो स्पेस रखा है? इज दिस नॉट ए फ्रॉड? इज दिस नॉट ए? लेकिन उमर अब्दुल्ला ने तो ये कहा कि कमेटी जो मुझे फ्रेमवर्क देगी वो मैं आने वाली लेजिस्लेटिव असेंबली में बता पाऊंगा कि इनके बारे में हम क्या करें। वो तो 31 मार्च अप्रैल को होगा ना। देखें, आपने इस बजट सेशन में ये कमिटमेंट की है, साफ और स्पष्ट सवाल है। आपने इस बजट सेशन में कमिटमेंट की ना, आपने कहना था कि मैंने 1000 करोड़ का कैपिटल रखा है, मैंने 200 करोड़ का स्टार्टिंग कैपिटल रखा है। नथिंग। पैसे के बिना तो कुछ बात नहीं बनेगी। ये अफसोस की बात है, चिंता की बात है। सर ये मानेंगे ना आप, वो भी लोगों की जानिब से चुन के आए हैं और उन पर अगर हमला हुआ तो क्या उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए? इसका मतलब नहीं, देखें मैं दूसरी बार चुन के आया हूँ। इसका ये मतलब नहीं मैं जो भी बोलूँगा तो मैं बोलूँगा लोगों ने चुना, अब मैं किसी का गला भी जाके काट दूँ, कैसे? कोई हमला नहीं हुआ उनके साथ। मैं बता दूँ, उनके ही क्षेत्र के 2-3 लोगों के साथ बहसबाजी, उसको उन्होंने बहुत बड़ा ड्रामा पेश करने की, कभी कश्मीर में प्रोटेस्ट, कभी यहाँ प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। नॉट एट ऑल। आई डिस्प्यूट कभी किसी ने उनके ऊपर कोई ऐसा हमला किसी विधायक ने, किसी पार्टी ने कभी किया हो। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल सवाल पूछते हुए ये कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गए हैं तो जामा मस्जिद क्यों बंद है, मीरवाइज को क्यों बंद रखा गया? रिकॉर्ड में आप देखें जामा मस्जिद कितनी बार बंद रही और कितनी बार चली। कंपैरेटिवली पहले के एक कंपैरिजन में देखें तो जामा मस्जिद ज़्यादा खुलती है और ज़्यादा एक रिलीजियस सर्मन्स वहाँ होते हैं। पठान जी, आप कश्मीर में अमन आ गया है इसकी बात करते हैं, लेकिन क्या इस चीज़ को आप मानेंगे कि यही जो हालात कश्मीर के हुआ करते थे अब जम्मू में देखने को मिल रहे हैं? किश्तवाड़ में एनकाउंटर चल रहा है, आर्मी वाले मार, दिन दहाड़ी चोरियां हो रही हैं, दंगे फसाद। जम्मू कश्मीर आहिस्ता आहिस्ता और बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी मजबूती के साथ, ज़ीरो टॉलरेंस टेररिज्म के भारत सरकार के रीति और नीति के साथ आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर की ओर चल रहा है। जम्मू चूंकि ड्राई था, इस मौके को देख के आतंकवादियों ने अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन वहाँ शिफ्ट किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जम्मू में आतंकवाद फैल गया। हमने ओवरऑल आतंकवाद पे कब्जा किया है, कंट्रोल किया है, आतंकवाद पे बहुत बड़ा अंकुश लगाया। ये हम नहीं कहते हैं, सरकार नहीं कहती, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो आतंकवाद को स्टडी कर रहे हैं वो उसमें मानते हैं। ये पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी मानती है। आपके जो सवाल की उसकी जो अज़ियत और उसकी जिसे संवेदनशीलता को मैं एक्सेप्ट करते हुए, उसको पॉजिटिव सेंस में लेते हुए आपके माध्यम से बताऊं, सरे अंजाम तक पहुंचाए जाएंगे जम्मू कश्मीर में इंसानियत के और खासकर जम्मू कश्मीर के नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा के दुश्मन। ये कुछ फॉरेन मर्सनरी, लोकल रिक्रूटमेंट है नहीं, पत्थरबाजी हो नहीं रही। ये कुछ लोग जो फॉरेन मर्सनरीज़ के नाम पे हाईली ट्रेंड लोग हैं, हाईली ट्रेंड वेपनरी इनके पास, लेकिन सर अंजाम तक पहुंचाए जाएंगे। आश्वस्त करना चाहूँगा आपके माध्यम से, जम्मू कश्मीर के लोगों को कोऑपरेट करें, संयम से बरतें और सरकार के साथ, सिस्टम के साथ, सिक्योरिटी फोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ पूरा कोऑपरेशन दें। उखाड़ के फेंकेंगे आतंक का पूरा नेटवर्क। सर, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बना, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो फेल हो गई है, लेकिन पीडीपी ये बता रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी वाले मिले हुए हैं। कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी क्या कह रही है क्या नहीं, हमें उससे लेना देना कुछ नहीं, वो हाशिए पे आके खड़ी हो गई है। सवाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने झूठ, फ्रॉड, फरेब के नाम पर जम्मू कश्मीर से वोट लिए और वो एक भी गारंटी ना ही पूरी की उसने, ना पूरा करने में उसकी एक ताकत है, उसकी तौफीक है, ना पूरा करने की उनकी एक ईमानदारी, उनकी मंशा है। तो दैट इज़ द पॉइंट हाउ नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज डिसीव्ड पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज द मैटर इशू एंड दिस नीड्स टू बी डिबेटेड एंड दिस नीड्स टू बी टेकन टू द पब्लिक आल्सो। सर, असेंबली के 3 दिनों में क्या हुआ उसमें ना जाते हुए एट द एंड स्पीकर ने जिस तरह से कहा कि जम्मू कश्मीर की असेंबली ने, उन्होंने दीगर स्टेट्स के साथ उसको कंपेयर करके भी कहा कि किस तरह यहाँ की संसद में काम हुआ है, लोगों ने सवालात पूछे हैं, उनके जवाब चाहें, तो क्या दैट वी डोंट डिसएग्री। देखें, जो कंस्ट्रक्टिव काम इस असेंबली ने किया है, वही हम ये नहीं कहें कभी असेंबली में हुआ ही कुछ नहीं, बट लास्ट 3 दिन जो पहली बार रूलिंग पार्टी असेंबली को अवरुद्ध करेगी, हम मुख्य विपक्षी दल हैं, हमने क्वेश्चन को डिसरप्ट नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस आउज एन आंसर टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पूछता है जम्मू कश्मीर कि आपने 3 दिन चर्चा क्यों नहीं होने दी, आपने क्यों बिजली, पानी, सड़क, मजदूर, किसान, पछड़ा, पसमानदा, महिला, युवा, इनके विषय पे आपने बात क्यों नहीं करनी थी? डेली वेजर, रेबले खेल, रेबले जंगलात, इनके विषय पे बात होती। लेकिन उसके लिए तो सर उन्होंने डेली वेजर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूट कमेटी भी की। देखें, बहुत बड़ा फ्रॉड है उस कमेटी का। मैं पहला सवाल पूछना चाहूँगा कि इससे बड़ी कमेटी और राठौर साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उनकी सदारत में आई थी, उसका क्या हुआ? लेट्स अस्यूम, लेट्स बी पॉजिटिव, ये कमेटी इस कंक्लूजन पे आती है कि हमने ये डेली वेजेस पक्का करने हैं। यही कमेटी एक्सपेक्ट करते हैं।
मान लीजिए कमेटी एक कि उसको कहा भी यही क्या है मैं- कि आप फ्रेमवर्क वही मैं बता रहा हूँ आपको, ये फ्रेमवर्क बताएं 6 महीने का समय है। 6 महीने बाद कमेटी आती है और कमेटी आपको सितंबर या अक्टूबर में एक रिपोर्ट देगी कि आप इन सभी को पक्का करना है, इनको हायर वेजेस देना है। मुझे बताइए क्या बजट में वो स्पेस रखा है आपने? इज दिस नॉट ए फ्रॉड? इज दिस नॉट ए? लेकिन उमर अब्दुल्ला ने तो ये कहा कि कमेटी जो मुझे फ्रेमवर्क देगी वो मैं आने वाली लेजिस्लेटिव असेंबली में बता पाऊंगा कि इनके बारे में हम क्या वो करें। तो 31 मार्च अप्रैल को होगा ना। देखें, आपने इस बजट सेशन में ये कमिटमेंट की है। मैं बड़ा साफ और स्पष्ट सवाल है, आपने इस बजट सेशन में कमिटमेंट की ना। आपने कहना था कि मैंने 1000 करोड़ का कैपिटल रखा है, मैंने 200 करोड़ का स्टार्टिंग कैपिटल रखा है। नथिंग, पैसे के बिना तो कुछ बात नहीं ना बनेगी। ये नया एक फ्रॉड, नया एक तमाशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पेश किया है। जम्मू कश्मीर लोगों को बेवकूफ़ के मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसे हाईलाइट करके अपने चैनल पर चलाएं और जवाब दें नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ से करेगी, कैसे करेगी। एक और बात, आप लगातार ये कह रहे हैं कि किराए पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चंद अफराद भेजे हैं असेंबली में जो असेंबली का संतुलन जो है वो ख़राब करते हैं। कौन है? देखें, नेगेटिव, नकारात्मक और वो कहते हैं नॉन डिस्क्रिप्ट, नॉन नोन लोगों का नाम भी लेना की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आपने देखा कुछ लोगों ने कोशिश की अवरुद्ध करने की, कुछ लोगों ने तमाशा करके, शो करके, उल्टी सीधी तमाशा करके इस हाउस की सालमियत को भी तार तार किया है। और विधायक के साथ, एक चुने हुए नेता के साथ भी जो इज्जत, उसको भी इन्होंने बड़ा नीचे सर, ये- डिबेस किया है। ये सर, बड़े सर, ये- अफसोस की बात है, चिंता की बात है। सर ये मानेंगे ना आप, वो भी लोगों की जानिब से चुन के आए हैं और उन पर अगर हमला हुआ तो क्या उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए? इसका मतलब नहीं, देखें मैं दूसरी बार चुन के आया हूँ। इसका ये मतलब नहीं मैं जो भी बोलूँगा तो मैं बोलूँगा लोगों ने चुना, अब मैं किसी का गला भी जाके काट दूँगा, ऐसा नहीं। हर एक की सीमाएं हैं, मेरी भी सीमा है, उनकी भी सीमा है। वो सीमाओं को वो समझें। कोई हमला नहीं हुआ उनके साथ। मैं बता दूँ, उनके ही क्षेत्र के 2-3 लोगों के साथ बहसबाजी, उसको उन्होंने बहुत बड़ा ड्रामा पेश करने की, कभी कश्मीर में प्रोटेस्ट, कभी यहाँ प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। नॉट एट ऑल, आई डिस्प्यूट कभी किसी ने उनके ऊपर कोई ऐसा हमला किसी विधायक ने, किसी पार्टी ने कभी किया हो। कुछ विधायकों के साथ गाली गलौच उन्होंने करने की कोशिश की और शायद उस वक्त एट द हीट ऑफ द मोमेंट किसी विधायक ने भी अपना आपाक होकर कोई ऐसी बात, अनपार्लियामेंट्री बात की हो, हम उसे ऑन नहीं करते। नथिंग एट ऑल। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल सवाल पूछते हुए ये कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गए हैं तो जामा मस्जिद क्यों बंद है, मीरवाइज को क्यों बंद रखा गया? रिकॉर्ड में आप देखें जामा मस्जिद कितनी बार बंद रही और कितनी बार चली। कंपैरेटिवली पहले के एक कंपैरिजन में देखें तो जामा मस्जिद ज़्यादा खुलती है और ज़्यादा एक रिलीजियस सरमन्स वहाँ होते हैं। हमारी उम्मीद है, हमारी अपील भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जामा मस्जिद खोले और मीर वाइज साहब अपना खुल के जो खुतबा है अपना खुल के लोगों को दें और लोगों में एक मॉरल अपलिफ्टमेंट का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। Thank you, थैंक यू सो thank you, मच। sir. हम समझते हैं आपका वक्त इस वक्त थोड़ा कीमती है। तो नाज़रीन, आप थे RS पठानिया, MLA उधमपुर। इनका साफ तौर पर यही कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं वो लोगों की तर्जुमानी करते रहेंगे। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसूफ खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी।